जयपुर में एक बार फिर रफ्तार का आतंक देखने को मिला। जयंती बाजार सर्किल पर ब्लैक थार ने पहले 19 साल की कुलसुम को टक्कर मारी, फिर जेप्टो डिलीवरी बॉय फैजान को कुचल दिया। 27 साल के फैजान की मौके पर ही मौत हो गई। फैजान 5 बहनों का इकलौता भाई था। हादसा इतना भयावह था कि मौके पर अफरा तफरी मच गई। सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो गई। हादसे के बाद थार चालक मनीष कुमार मौके से फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने बाद में मनीष और उसके साथी अनुराग को हिरासत में ले लिया। ये हुआ, बच्ची घर से निकली थी, कॉलेज गई थी, वो फार्म जमा करा ले, उनके साथ फ्रेंड थी, पैदल आ रही थी वो, तो थार ने पीछे टक्कर मारी उनके, वो जबरदस्त टक्कर मारी, उनके फ्रैक्चर हुआ टांग के अंदर और रोड एरिया ऑपरेशन उनका। सर अभी एसएमएस में एडमिट है वो? जी अभी एसएमएस में एडमिट है, ट्रॉमा सेंटर के अंदर, वार्ड नंबर 113 नंबर में। सर कल क्या हुआ था? कल इनके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। एक ही बच्चा था, इनके 5 बच्चियों के ऊपर एक ही सहारा था इनका, उनको बेरहमी से कुचल दिया गया। हम चाहते हैं मुजरिमों को सख्त से सख्त सजा मिले और इनको क्लेम मिले सरकार की तरफ से। सर क्या करते थे फैजान? फैजान जेप्टो में ऑनलाइन काम करते थे, डिलीवरी बॉय थे और जेप्टो की तरह डिलीवरी पहुंचाते थे हर जगह। डिलीवरी देने गए हुए थे, खड़े हुए थे साइड के अंदर, गाड़ी आई, बेकाबू के पहले एक लड़की को कुचला, फिर इनके बच्चों को कुचला और कुचल के खूब दूर तक लगी, अंदर घुसेड़ दिया। खम्भे के अंदर ट्रांसफार्मर था वहाँ, उसके अंदर घसीटते हुए लगी उस बच्चे को। और उसमें 4 आदमी थे, 2 बग्गे, एक ड्राइवर को पकड़ा गया, 2 गिरफ्तार है। सर क्या उम्र थी फैजान की? यही 20 के आसपास। 20 साल के थे? हाँ 20 साल। तो पढ़ाई कर रहे थे? पढ़ाई भी कर रहे थे और डिलीवरी बॉय भी थे। तो क्या करते थे पढ़ाई में? पढ़ाई में ये अभी 10वीं में थे, 10th का ही दिया था। एग्जाम दिया था? हाँ 10th का एग्जाम दिया था। पेपर भी होना बाकी है अभी। पेपर भी होना बाकी है। और इनकी अम्मी का तो रो रो के बुरा हाल है। और ये तो बहुत सीधे आदमी है, कुछ सदमे के अंदर कुछ बोल ही नहीं पा रहे। इनको समझ ही नहीं आ रहा क्या बोलना क्या नहीं बोलना। सर पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई दिया गया? पुलिस प्रशासन की तरफ से उनको अरेस्ट कर लिया गया और हमें FIR करवा दी। FIR की कॉपी लेके आ गए हम, और प्रशासन ये बोल रहा है हम सहयोग करेंगे आपके साथ। सहयोग करिए। मिल रहा है सहयोग? आपको लगता है इंसाफ मिलेगा फैजान? इंसाफ मिलेगा नहीं मिलेगा तो बात की बात है, देखते क्या होता है आगे। लेकिन अभी प्रशासन ये बोल रहा है हम आपके साथ हैं। अच्छा सर, ये जो रईस जादे थार की तेज रफ्तार में इतने मासूम बच्चों को कुचल रहे हैं, इनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैडम इन पे प्रतिबंध लगाना चाहिए। और वो थार भी इन्होंने किराए किसी कंपनी से रेंट पे लेके आए और मस्ती में चला रहे थे। कॉलेज के पढ़ने वाले स्टूडेंट थे शायद, और बेल्ट भी नहीं था उनके पास। बस वो घबराए गए, पहले एक बच्चों को उड़ाया, फिर इनके बच्चों को उड़ाया और कुचलते हुए चल गए। और जैसे ही वो उनको लगा कि बच्चा इंतकाल हो गया तो उतर के भाग गए। एक ड्राइवर था जो उतरा, उसको निकाला भी, फिर उसको आधे रास्ते में दम तोड़ दिया था बच्चे। कल किस वक्त निकले थे फैजान घर से? कौन है? तकरीबन 11 बजे निकले थे। 11 बजे डिलीवरी करने गए थे। हादसा हुआ है 12 बजे के लगभग। और पुलिस प्रशासन ने अच्छा साथ दिया है। कल थार वालों का जाब्ता भी लगाया था, पूरी थार जब्त की है। लेकिन थार से मतलब नहीं है, रेंट वाले जो गाड़ी दे रहे हैं, नाबालिग बच्चों को गाड़ी दे देते हैं और चलाते हैं अनाप शनाप, दारू पी के, कहीं शौक से। बेल्ट भी नहीं था उनके पास, कोई सीट बेल्ट। किसी तरह का वो नहीं है। पुलिस प्रशासन से कोई वो नहीं है। पुलिस प्रशासन का बहुत सहयोग रहा। रही बात ये कि हमारे बच्चे का, इनका कोई सहारा नहीं है। बुजुर्गों का 5 बहनें हैं, जिनकी 2 की शादी हुई है, 3 शादी होना। तीनों बड़ी हैं छोटी हैं फैजान से? 3 फैजान से छोटी है, 2 बड़ी थी। नहीं बड़ी है, सब बड़ी है। टोटल बहनें बड़ी है सब। सबसे छोटा भाई ये था। इसलिए क्या है कि हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि उनको सजा मिले और इनको ज्यादा से ज्यादा मुआवजा मिले। थार के जो डीलर हैं उनसे भी मिले और इंश्योरेंस बॉय से भी मिले, और किराए से रहते हैं, कोई इनका वो नहीं है। कहाँ से हैं ये लोग? ये अपने खंडेले से। खंडेले के रहने वाले। इसलिए पूरा महल्ला शोक मना रहा है और पूरा महल्ला इनके साथ है। क्या कह रहे हैं सर? 20 साल से ये रह रहे हैं। 20-25 साल से ये यहीं रह रहे हैं और बहुत गरीब आदमी है। और मेरा तो सरकार से ये अनुरोध है कि जो डिलीवरी बॉय, किसी का भी बच्चा है, वो गरीब आदमी का बच्चा जो डिलीवरी का काम करता है, तो उनका सभी का भविष्य सुरक्षित होना चाहिए। भारत सरकार, राजस्थान सरकार को भी इसमें कोई ना कोई जो है सहयोग करना चाहिए और इनकी सुरक्षा का कोई इंतजाम करना चाहिए। और ये गरीब आदमी है, ये सदमे में बोल नहीं पा रहे हैं,
किसी भी तरह से इनकी जुबान खामोश हो रही है। तो इनको जो भी यहाँ के पब्लिक के जो नेता हैं उनको भी सहयोग करना चाहिए और गवर्नमेंट एजेंसी है उनको भी सहयोग करना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वो ऐसे गरीब आदमियों की तरफ ध्यान आकर्षित करें कि 5 बेटियों के माँ बाप जो है वो लावारिश हो गए। फैजान के वालिद क्या करते हैं? ये कुछ भी नहीं करते हैं, ये गरीब आदमी है, इनसे अवस्था नहीं है। आप देख रहे हैं इनकी जो कंडीशन है वो ये, और अब ये सदमे से बिल्कुल दिमाग इनका स्थिर हो गया। ये बाल मुकुंद आचार्य यहाँ के विधायक हैं एट प्रेजेंट। वो वैसे तो हर चीज में आते हैं लेकिन ऐसी घटनाओं में कभी नहीं आते हैं, जबकि उन्हीं के वोटर हैं ये सभी। अभी तक जो है बाल मुकुंद आचार्य या कोई भी पार्षद, यहाँ पे एहसान कुरैशी पार्षद हैं, उनसे वो भी नहीं आए हैं। और बाल मुकुंद आचार्य जो विधायक हैं हर छोटी छोटी बात में वो आते हैं, लेकिन अब उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में है तो उनको आके मालूम करना चाहिए कि एक गरीब आदमी के साथ में, एक 5 कन्याओं के भाई के साथ में ऐसी घटना हुई है। कितनी बजे घर से निकले थे आंटी वो? 10 बजे निकले था वो, नाश्ता करके घर से काम पे गया था वो। अच्छा आप रोए मत। अच्छा ये बता दे सरकार से क्या चाहती है? मुआवजा चाहती है, सजा चाहती है अपने बेटे की उनको? कैसे जिंदगी निकालो, मेरे कमाने वाला वही था, मेरा एक बच्चा, मेरा घर का खर्चा वही चलाता था। अब बहन 5 बहने। अच्छा आप बहन आप बताएं क्या चाहती हैं सरकार से? सजा चाहती हैं, मुआवजा चाहती हैं? मम्मी का सारा कौन भरेगा? मेरे मम्मी पापा का सारा कौन भरेगा? वो एक ही सारा था इनका तो। वो बाइक भी फाइनेंस में ली हुई थी और पूरी बाइक चकनाचूर हो चुकी है और उसकी भी अभी तो पूरी मासिक किस्तें वगैरह सब बाकी हैं। पूरी गाड़ी बाइक खत्म हो गई, पूरी थाने में पड़ी है। तो उसका भी कुछ हो बच्चे के लिए और इनके लिए कुछ ना कुछ होना जरूरी चाहिए। मतलब सारा कौन है, कोई सारा नहीं है तो सरकार कोई सारा मदद कर दे तो ये सारा बच्चे सारा, वो एक ही बच्चा था सबसे छोटा। अब आप लोग गवर्नमेंट कुछ करे इनके लिए तो इनका ये क्या बुढ़ापे का निकल जाएगा मामला, नहीं तो इन लोगों की स्थिति बहुत खराब है यहाँ पे। और वालिद साहब कमाई का कोई स्रोत नहीं है इनके पास में अब कि जिससे ना घर खर्चा चल सके। वो अकेला बच्चा ही करता था, वो भी अभी 1-1.5 साल से करने लगा था काम। 18-20 साल का हुआ था, होते के साथ ही वो काम में लगा भाई, अम्मी पापा की स्थिति देखते हुए, बहनों को देखते हुए। लेकिन अब वही चला गया तो अब इनका कमाई का स्रोत कुछ भी नहीं है अब।